हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेबलोस पर। पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं की हमारी जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत हम पहले विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पढ़ चुके हैं, फिर हमने सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को पढ़ा। आज अंततः हमारा जो अंतिम पड़ाव है वो है आपका किससे संबंधित, अरावली। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है, भारत में इसका विस्तार कहाँ तक है। ये जो पर्वत श्रृंखला अरावली, इसका मध्य प्रदेश में क्या है, काफ़ी कम विस्तार है किसकी तुलना में। अगर देखा जाए तो विंध्याचल सतपुड़ा प्रमुख रूप से और मुख्य रूप से आपका विंध्याचल क्षेत्र है वो आपका पर्वत श्रृंखला, वो मुख्य रूप से मैप में हम समझेंगे। पहले डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी ये विशेषता है कि ये भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अगर पूछता है तो क्या बताना है, वहाँ पे आपको अरावली पर्वत श्रृंखला बताना है। बहुत सारे जो बंदे होते हैं आओ ताव देखते नहीं और क्या लगा देते हैं, हिमालय लगा देते हैं। हिमालय क्या है, एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अब ये नवीन वलित पर्वत उदाहरण क्या है ये हम देखेंगे जब इंडियन ज्योग्राफी हम शुरू करेंगे। अभी हम ओनली फैक्ट के ऊपर से काम कर रहे हैं, तो विस्तृत रूप से हम इनके डेफिनेशन भी देखेंगे, किस प्रकार की इनकी संरचना होती है, भूगोल में इनको किस तरह से बनाया जाता है, किस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है, ये सब हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत हमने ये पहला पॉइंट ये देखा कि ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसका कुछ भाग आता है, किंतु यह भारत एवं विश्व की सबसे क्या है, प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। जिस प्रकार से भी मैंने हिमालय का नवीन वलित पर्वत का उदाहरण दिया था, तो उसी प्रकार से ये ध्यान रखना है कि जो आपकी विंध्याचल वो अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो अरावली से सीधा निकल जाएगा, याद कर रख लेना था, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में अरावली का कुछ ही आंशिक भाग किया, फिर निक्षेपित भाग बोल सकते हैं हम इसको। निक्षेपित मतलब कुछ कुछ भाग उसका जो मौजूद होगा। तो ये पहले भी चर्चा हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में इसका निक्षेपित भाग या कुछ आंशिक भाग ही आता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। विस्तार अगर देखते हैं भारतवर्ष में तो ये गुजरात वाला कुछ क्षेत्र है, उसके साथ में ही आपका मध्य प्रदेश का कौन सा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र है। उत्तर पश्चिम के साथ ही क्या आपका राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तक जो विस्तृत है वो कौन सी है, वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर मैं बात करता हूं तो गुजरात से ही इसका कुछ क्षेत्र शुरू होता है, उसके साथ में ही मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से होकर कहाँ जाती है, ये राजस्थान के पूर्वी भाग में जाती है। राजस्थान से ही सीमा बनाता है कौन, पंजाब, और उसके साथ में आपका कौन सा भाग जुड़ जाता है, हरियाणा। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तक जो विस्तृत श्रृंखला है वो किसकी है, वो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला की। क्लियर हुआ। अरावली पर्वत श्रृंखला की क्या विशेषता है, यह भारत और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। किसका उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का उदाहरण अरावली पर्वत श्रृंखला है। उसके साथ में अगर मध्य प्रदेश में कुछ या निक्षेपित भाग ही आता है। विस्तार कहाँ से है, गुजरात से है, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र, राजस्थान का पूर्वी भाग, और उसके साथ में ही कुछ क्षेत्र बढ़ता है। अब कुछ क्या, मुख्य रूप से आपका पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तक इसकी पहुंच तक जाती है वैसे, लेकिन ये आपका अरावली ध्यान रखना। अब अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में अगर बात करते हैं किसकी, नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो नर्मदा नदी क्या करती है, अखरानी पहाड़ी, ये अखरानी पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये आपका बड़वानी में है। अखरानी पहाड़ी जो बड़वानी में है इसको क्या करती है, नर्मदा नदी अरावली पर्वत श्रृंखला को काटते हुए। मतलब क्या होता है, अखरानी पहाड़ी और उसके साथ में ही जो क्षेत्र है आपका किसका, अरावली पर्वत श्रेणी का, इस अरावली पर्वत श्रेणी के बीच में से होकर गुजरती है कौन सी नदी, तो वो होती है आपकी नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी इन पर्वत श्रृंखला को काटकर 120 किलोमीटर लंबा मुकराता गार्ज या मुकराता गार्ज का क्या करती है, निर्माण करती है। और निर्माण करने के बाद कहाँ प्रवेश करती है, तो ये प्रवेश करती है आपके गुजरात के मैदान में। तो अब थोड़ा सा पॉइंट को इस तरह से समझे कि ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है आपका ये कौन सा है, तो ये अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। और ये अरावली पर्वत श्रेणी के ही पास में ये वाला जो क्षेत्र आप देखेंगे तो यहीं पे क्या मिलेगी आपको, यहीं पर आपको मिलेगी बड़वानी की पहाड़ी। तो इन दोनों के बीच में कौन सी नदी, नर्मदा नदी क्या करेगी, बहेगी। और नर्मदा नदी क्या करेगी, अरावली पर्वत श्रृंखला को क्या करेगी, काटेगी। और काटने के बाद किसका निर्माण करेगी, मुकराता गार्ज। ये मुखराता गार्ज पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी मुखराता गार्ज का निर्माण करती है, तो मध्य प्रदेश की ये जो नर्मदा नदी है ये अरावली पर्वत श्रृंखला को काटते हुए मुखराता गार्ज का निर्माण करती है। और ये कौन सी है, ये अखरानी पहाड़ी। और अखरानी पहाड़ी हम लोगों ने कहाँ पढ़ा, तो अखरानी पहाड़ी हम लोगों ने पढ़ा था बड़वानी में। क्लियर हुआ यहाँ तक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। एक बार और रिपीट करना चाहूँगा मैं
नर्मदा नदी अखरानी पहाड़ी, बड़वानी और अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य से होते हुए 120 किलोमीटर लंबा गार्ज बनाती है, जिसे मुकराता गार्ज कहते हैं। इस मुकराता गार्ज के साथ में ही जो आपकी नर्मदा नदी है वो गुजरात के मैदान में प्रवेश कर जाती है। अब ये नर्मदा का जो संबंधित बिंदु था किसका संदर्भ में, अरावली पर्वत श्रृंखला संदर्भ में, लेकिन अब उसके साथ में ही क्या आपका चंबल नदी। चंबल नदी क्यों भैया, क्योंकि हमने देखा है ना, क्या देखा है यहाँ पर, ये जो पर्वत श्रृंखला अरावली ये मध्य प्रदेश की किस दिशा में है, ये उत्तर और पश्चिम दिशा में है। तो हमने देखा कि नर्मदा नदी वो किधर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए नर्मदा नदी आ रही है, तो ये पूर्व से किधर जा रही है, पश्चिम की ओर। तो अरावली का एक मुकराता गार्ज बना दिया और आपकी कौन सी नर्मदा नदी किस में, पश्चिम दिशा में। अब हम किस ओर जा रहे हैं, हमने लिखा था यहाँ पर कि उत्तर पर। तो उत्तर में कौन सी नदी बहती है आपकी, तो मध्य प्रदेश के उत्तर में आपकी चंबल नदी बहती है। ये वाला जो क्षेत्र बहता है ना, ये जो संरचना जो बनती है आपकी ये इस तरह से, तो ये जो कौन सी नदी बह रही है, तो ये आपकी चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र यहाँ से चल रहा है। तो इस नदी का यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ों को लेके अपने साथ में चलती है। जबकि इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करता हूँ, ये जो पर्वत श्रृंखला ये कौन सी है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला, ये देख रहे हैं आप लोग। और मैप में अपन यहाँ पर थोड़ा सा और करेंगे इस चीज़ों को क्लियर। सॉरी, तो ये क्या बड़वानी की पहाड़ी को काटते हुए और ये अरावली पर्वत श्रेणी के बीच में ये क्या करेगी, मुकराता गार्ज का निर्माण कर लेगी। लेकिन अब मैं चंबल नदी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि चंबल नदी क्या करती है कि उत्तर पश्चिम में, और उत्तर पश्चिम कौन सा, मध्य प्रदेश का, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में किसको, मुकुंद द्वार श्रेणी को काटकर कहाँ प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। तो ये मुकुंद द्वार जो श्रेणी है ना, ये पूछेगा यहाँ पर कि मुकुंद द्वार श्रेणी जो है जिसको चंबल नदी काटती है वो किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो मुकुंद द्वार जो पर्वत श्रेणी है या पर्वत जो आपका द्वार आता है वो किसका भाग है, तो वो अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आएगा। क्योंकि ये आपका जो क्षेत्र पड़ रहा है ना, ये मध्य प्रदेश का ये उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है, ये उत्तर वाला भाग है। जबकि ये जो भाग है आपका कौन सा, ये आपका किस में है, पश्चिम वाला भाग। और हम यही पढ़ रहे हैं कि पश्चिम में नर्मदा, उत्तर में कौन सी, ये आपकी चंबल नदी। ये चंबल नदी बह रही है यहाँ से। तो बस इतना ध्यान रखना है कि उत्तर पश्चिम वाले भाग में जो चंबल नदी है वो आपका मुरैना जिले में, कौन सा जिला, मुरैना जिला बिहार के साथ में मुकुंद द्वार श्रेणी को काटती है। मुकुंद द्वार श्रेणी को काटते हुए कहाँ प्रवेश कर जाएगी, तो वो आपके उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी। और यहीं पे क्या होगा, यहीं पे इटावा आ जाएगा उत्तर प्रदेश का, और यहीं पे क्या हो जाएगी, ये आपकी चंबल यमुना नदी आ जाएगी। और चंबल किससे मिल जाएगी, ये आपकी यमुना मिल जाएगी। ये यहाँ तक क्लियर हो जाएगी चीज़ आपकी। अब फिर एक चीज़ और आती है यहाँ पर, लश्कर घाटी। लश्कर घाटी कहाँ पर है, तो लश्कर घाटी ग्वालियर में। लश्कर घाटी किसका भाग है, अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है। लश्कर घाटी कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है। और किसका भाग है, अरावली पर्वत का। लेकिन मैंने इसके पहले ये भी बताया था कि लश्कर का मैदान कहाँ बनता है। तो लश्कर का मैदान आपका जो बनता है वो आपका यमुना और चंबल के जो संगम क्षेत्र है वहाँ पर क्या बनता है, लश्कर का मैदान बनता है। ये हमने विशेष रूप से नदी का जो उद्गम क्षेत्र हमने पढ़ा था, अपवा तंत्र पढ़ा था, उसमें देखा भी था। तो यहाँ पर ध्यान इस प्रकार से रखना है कि जो लश्कर की घाटी पूछता है, तो लश्कर की घाटी जो है अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कहाँ पर है, ये आपका ग्वालियर में। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपका लश्कर की घाटी हो गई, कहाँ पर, ग्वालियर। कुनो घाटी, कुनो तो पढ़ा ही आपने, कुनो पालनपुर श्योपुर, कुनो अभ्यारण्य आपका नेशनल पार्क बन चुका है। तो कुनो घाटी कहाँ पर है, ये आपका श्योपुर। ये कुनो घाटी आ गई, यहाँ पर श्योपुर जिला लग गया आपका। उसके साथ में अंगोला घाटी कहाँ पर है, ये आती है आपकी शिवपुरी। कहाँ आती है, शिवपुरी। तो ये आपका जो जिला पड़ता है ये आपका शिवपुरी। तो ये अंगोला घाटी पड़ गई यहाँ पे। तो अंगोला घाटी जो है ये क्या करती है, ये कुछ नहीं करती है, जहाँ है वहीं रहेगी। लेकिन किसका भाग है, ये अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है। बस इतना बता देना है। यहाँ पर 3-4 फैक्ट हमने देखे यहाँ पर किससे संबंधित, अरावली पर्वत श्रेणी से, जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में विशेष है। एक पहला पड़ा नर्मदा नदी है जो अखरानी पहाड़ी, बड़वानी और अरावली पर्वत श्रेणी को काटती है, 120 किलोमीटर लंबा गार्ज बनाती है। कहाँ पे बनाती है, वही आपका अरावली पर्वत श्रेणी को काट कर कहाँ प्रवेश कर जाएगी, उत्तर आपके गुजरात के मैदान में। फिर चंबल नदी की अगर मैं बात करता हूँ तो उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई मुरैना के मुकुंद द्वार श्रेणी को काटते हुए, मुकुंद द्वार श्रेणी आपका अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और यही अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है वो कौन सा, लश्कर की घाटी ग्वालियर, कुनो घाटी श्योपुर और आपके साथ में अंगोला घाटी कहाँ पर है, शिवपुरी में। ये हमने यहाँ पर देखा। अब जिन लोगों को कोई डाउट रह गया था पिछले वीडियोस में कि कौन सी पर्वत श्रृंखला किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो मैं यहाँ पर उनके सारे डाउट्स वगैरह खत्म करने वाला हूँ।
ये वाला जो क्षेत्र है ये गुजरात वाला भाग है, और ये आपका इधर के यार दक्षिण भारत से होता है, ये पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र आपका चलता है। इससे आपको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। आपको मेन यहाँ पर इस वाले क्षेत्र पर फोकस करना है। क्यों, इधर वाले पर फोकस क्यों नहीं करें? इसलिए फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर से क्या करता है, उत्तर से पूर्व की ओर कौन सा पर्वत चलेगा? हिमालय पर्वत चलेगा। तो वो जो पूर्वोत्तर भारत है और उत्तर वाला भाग है उसमें कौन सा? हिमालय। तो उसका यहाँ पे कोई काम है क्या? उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये पूर्वोत्तर भारत है और ये आपका उत्तर वाला भारत, यहाँ पर हिमालय चलेगा। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पश्चिम, उत्तर, मध्य, ये वाला जो क्षेत्र है उत्तर भारत के अंतर्गत पश्चिम भारत और आपका मध्य भारत की हम बात कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा डिटेल में आप समझेंगे यहाँ पर कि जो आज हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी। तो अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ से देखा? गुजरात से। गुजरात से होते हुए ये कहाँ प्रवेश करती है? ये आपका प्रवेश करती है गुजरात से आपके मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। और मध्य प्रदेश का कौन सा भाग? उत्तर पश्चिम क्षेत्र। मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र वाला कौन सा? तो ये पश्चिम क्षेत्र, और ये कौन सा? उत्तर। तो ये मध्य प्रदेश में इस प्रकार की जो श्रृंखला बनाती हुई जो पर्वत श्रृंखला चल रही है ये कौन सी है? ये आपकी चलती है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसी में कुनो घाटी श्योपुर, ग्वालियर में लश्कर घाटी और आपका गोला घाटी शिवपुरी। यहाँ तक क्लियर है? तो गुजरात से आपका उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और राजस्थान का कौन सा भाग है? तो राजस्थान का पूर्वी भाग है। राजस्थान का पूर्वी भाग के बाद राजस्थान की सीमा किससे बनती है? तो पंजाब से बनती है, और पंजाब के बाद कहाँ चली जाती है? हरियाणा तक विस्तृत हो जाती है। तो अब मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में। गुजरात के बाद उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के साथ में पूर्वी राजस्थान के साथ में आपका पंजाब, और पंजाब के साथ ही कुछ सीमा बनाते हुए कहाँ चली जाएगी? हरियाणा तक विस्तृत हो जाएगी। कौन विस्तृत हो जाएगी? आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। अब मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य से होकर कौन सी पर्वत श्रृंखला निकलती है? तो मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य से आपकी जो पर्वत श्रृंखला होकर गुजरती है वो कौन सी है? वो रहेगी आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो ये आती है यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये वाला भाग देख रहे हैं आप लोग। और ये मध्य प्रदेश की अगर बात करता हूँ तो ये मध्य प्रदेश में इस प्रकार से चलती है, ये बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ये यहाँ पे मध्य प्रदेश का संदर्भ में देखेंगे यहाँ मिलेगा, और इस तरह से भारत के संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ पे होगा। तो गुजरात वाला भाग है, गुजरात से कहाँ पर? राजस्थान में कहाँ पर? राजस्थान से आपका मध्य प्रदेश से आपका उत्तर प्रदेश और बिहार तक विस्तृत हो जाती है। कौन? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ भाग, और उसके साथ में ही आपका उत्तर प्रदेश का दक्षिण वाला भाग है ना, इसका लिखवाया भी मैंने जब हमने पढ़ा था विंध्याचल श्रेणी, कि उत्तर प्रदेश का दक्षिण वाला भाग, उसके साथ में आपका उत्तर प्रदेश से लगा हुआ कौन है? बिहार। तो वहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी आ जाएगी। लास्ट में हमने कौन सा देखा था? ये हमने देखा था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंदर। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो कुछ क्षेत्र है हमने राजपीपला पहाड़ी पढ़ा था, याद हो कभी आप लोगों ने देखा भी है, पिछले वीडियो मैंने बताया था एक संरचना बनाते हुए। तो राजपीपला पहाड़ी, बरवानी के पहाड़ी, अखरानी पहाड़ी जो क्षेत्र हमने देखा था वो किसका भाग है? वो आपके सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। तो ये वाला जो सतपुड़ा श्रेणी है इस प्रकार से करते हैं कहाँ? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये आपका छोटा नागपुर पठार झारखंड तक। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे तो इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा बनाते हुए कौन सी पर्वत श्रृंखला चलती है? तो ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ पर चल रही है। अगर मैप के हिसाब से अगर आपने आपको समझ लिया तो उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपने रटने की कोशिश की तो फिर आपको कोई समझाए कितना भी बेहतर तरीके से आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो मैप बना है वो तो अब थोड़ा बहुत हो गया इधर उधर, लेकिन आप जब अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आप क्या करें? एक अच्छे तरीके से एक मैप का उपयोग करें, उस मैप के अकॉर्डिंग ही क्या करें? इस पर्वत श्रृंखला के भाग को पढ़ने का प्रयास करें। तो ये हमने देखा अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर बात करता हूँ तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, और ये है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करता हूँ तो मध्य प्रदेश में इसका कुछ भाग या फिर निक्षेपित अंश ही मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। लेकिन अब यहाँ पर अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण देखा, विस्तार कहाँ से? गुजरात देखा था, गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र और हरियाणा, और उसके साथ में पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र। संदर्भ में क्या रहेगा? नर्मदा नदी के बारे में देखा था कि अखरानी पहाड़ी, बड़वानी और मुकरा आपका अरावली पर्वत श्रेणी को काटते हुए 120 किलोमीटर लंबा मुकराता गार्ज का निर्माण करते हुए गुजरात के मैदान में कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो वो आपकी ये नदी, कौन? नर्मदा नदी। चंबल नदी का क्या अरावली से संबंध रहेगा? अरावली से संबंध ये रहेगा कि चंबल नदी मुरैना में क्या करती? मुकुंदधार श्रेणी को काटती हुई कहाँ पर प्रवेश करती? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती और इटावा में यमुना नदी मिल जाती है। अब उत्तर पश्चिम क्षेत्र से मध्य प्रदेश का क्या संबंध है? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ये संबंध है कि लश्कर घाटी, ग्वालियर, कुनो घाटी, आपका श्योपुर और आपका कौन सी, एक और कौन सी रहेगी भैया? अंगोला घाटी।
तो अंगोला घाटी शिवपुरी में है, तो ये किसका भाग है? तो ये आपका अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है। ये हमने पूरी डिटेल यहाँ पर देख ली है। जिन लोगों को समझना, इस प्रकार से ये प्रक्रिया का पूरा संरचना बना दी मैंने। इस प्रकार से यहाँ पर जब स्टार्ट किया था वीडियो तो उस समय आपकी क्लियर संरचना थी, ये समझाते हुए ये स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। वीडियो हमारा समाप्त हुआ, पर्वत श्रृंखला हमारी समाप्त हो चुकी है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों को भी बताएं और जुड़े रहें हमसे, हमारे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ।